जो था कभी सिर्फ मेरा अब मेरी सुनता नहीं। पुलिस आएगी ना, बताएगी आप लोगों को। तुम हमारे घर में खड़े होके हमें धमका नहीं सकती, समझ आ रहा है? धमका नहीं सकती। और इसकी वजह से मेरे डैड जो हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी होने वाली है, पता भी है आपको? अगर मेरे डैड को कुछ हुआ ना, देख लेगा क्या हशर करूंगी मैं आपको। तुम्हारे किरदार को कुछ नहीं हुआ, ये तुम भी जानती हो और मैं भी। आप तुम्हारे शौहर की आंखों पर अगर पट्टी बंधी है तो उसका कुछ नहीं कर सकता। वो पट्टी मेरी वजह से बंधी थी ना। मैंने नहीं बांधी, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ उसका। नहीं तो मैं हूँ। छोटी मोटी चोट आई है आपको, बस आज ट्रीटमेंट लो, आप कल हम घर जाएंगे इंशाल्लाह। मैं वादा करता हूँ मैं राहील को वापस लेकर आऊंगा। अंकल, हमें ज़वियार की खबर रखनी चाहिए। अगर वो ठीक है तो हमारा केस और स्ट्रॉन्ग हो सकता है ना। ये कहो ना कि फिक्र हो रही है उसकी तुम्हें। और क्यों ना हो फिक्र, मेरे शौहर हैं वो। हाँ, और उसी की वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के ना कुछ भी नहीं है। और उन दोनों ने जो कुछ भी हमारे साथ किया उसके बाद कोई गुंजाइश बचती है क्या? सब खत्म हो गया, सारे ख्वाब टूट गए। राहील, ये क्या हालत में? सॉरी, क्या हालत बना के रख दी अपने में? अमरीन, मैंने वादा किया था ना तुमसे कि मैं राहील को वापस ले आऊंगा। ले आया, चलता हूं, ख्याल रखना। बैठोगे नहीं सर? काम पूरा हो गया, बस चलता हूं। फिर कभी जरूरत हुई तो याद कर लेना, आ जाऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। महरीन जी बेटा, तुम्हें खुशी नहीं हुई कि वो छुट कर आया? मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी के आने जाने से। झूठ मत बोलो माँ के साथ। तुम कितनी परेशान होकर उसके घर गई थी। मैं अमरीन आप ही के लिए परेशान हुई थी और उनके लिए मैं उनके घर गई थी। देखो बेटा, मैं ये नहीं कह रही कि तुम उससे शादी करो, लेकिन तुम कम से कम उनके घर जाओ मुबारकबाद देने। अमरीन के लिए चली जाओ। तो आप चली जाए। मैं तो जाऊंगी, तुम भी चली जाती तो खुश हो जाता वो देख के तुम्हें। मेरे जाने से खुशी होगी उसको? क्यों, क्या लगता है वो मुझे? मंगेतर है तुम्हारा, मंगनी हुई थी तुम्हारी उसके साथ। अब क्या कह दिया आपने उससे? क्यों गई है इस तरह से? पागल हो गई है। जिसके लिए पागल हुई जा रही थी ना, उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करती। उसे जो हुआ है सो हुआ है, आप उसे उसके हाल पर छोड़ दो। कब तक? आखिर कब तक? दिन, हफ्ता, महीना, कब तक?
उसे समझाओ बेटा, बहुत अच्छा रिश्ता है। हाथ से निकल गया ना तो दोबारा रोएगी, और अगर दोबारा रोई तो फिर कोई चारा नहीं होगा। वो तुमसे अभी भी मोहब्बत करता है। काश तुम्हारी शादी शाहजहान से हुई होती। हाँ लेकिन नहीं हुई, बात खत्म। तुम्हारे दिल में उसके लिए नरमी नहीं उभरती क्या? नहीं, क्योंकि मैंने उसे कभी इस नजर से देखा ही नहीं था। अलबत्ता उसकी वजह से मेरे किरदार पे बहुत उंगलियां उठी। देखो अमरीन, जावेयार तुम्हारे काबिल नहीं है, तुम भूल जाओ उसे। तुम्हारे सामने पूरी लाइफ पड़ी है, तुम उसके बारे में सोचो। राहिल प्लीज, जरूरी नहीं है कि हर वक्त हम लोग इसी एक टॉपिक को लेके बैठ के इस पे ही बात करते रहें। अमरीन, ये टॉपिक नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ का मामला है और हमें इसका हल निकालना चाहिए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती है, क्या करूं? तुम मुझे बता दो क्या करना चाहिए। खुला का नोटिस भिजवा दूं उसे? दिमाग सही है तुम्हारा? अपने मुंह से तुम इस किस्म की बात निकाल भी कैसे सकते हो? होश में हो या नहीं हो? अमरीन, तुम कैसे बोल सकती हो कि उन लोगों ने तुम्हें किस तरह से निकाला था? तुम उस शख्स की जिंदगी में वापस जाना पसंद करोगी? हरगिज नहीं, मुझे नहीं जाना उस इंसान के पास वापस। तो फिर सोचो अमरीन। क्या सोचूं? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं नोटिस भिजवा देता हूँ, क्या कहती हो? आखिर अमरीन, तुम कब तक खुद को ऐसे लटकाए रखोगी? देखो प्लीज, इस मामले को यहीं रहने दो तुम। ठीक है, तो तुम्हें कुछ गुंजाइश नजर आती है? हरगिज नहीं। उस इंसान से मेरा दिल उठ गया। जब बात आपके किरदार पे आ जाए ना, तो कुछ बाकी नहीं बचता। तो फिर अब कुछ नहीं। हम देखो, तुम ना इस टॉपिक के बारे में बार बार बात करते हो तो मुझे बहुत हर्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है। प्लीज अब छोड़ो ना ये सारी बातें, बहुत बातें हो गई हैं। तुम अपनी चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। ये लो। तुम भी तो पियो। ये थी। अब तुम भी लेक्चर झाड़ोगे या उसकी तारीफ में शुरू हो जाओगे? पैसा आ गया उसके पास, गाड़ियों में घूमता है, पैसा बहा दिया तो राहील की किस्मत ही बदल गई। इतनी सी बात और इतना गुस्सा? मैं ऐसा तुमसे कुछ भी नहीं कहने वाला। मैं तुमसे बस ये कहूंगा कि ये जरूर सोचो कि वो वापस तुम्हारे लिए आया, और अब किसी के पास इनकार की कोई वजह बचती नहीं। देखो, ऐसी जितनी भी वजूहात थी वो तो उसने खत्म कर दी ना। तो अब जो भी फैसला लोगी अपने लिए, उसके लिए बहुत सोच समझ के लेना। मेरी जिंदगी एक बार मिलती है और इसमें मोहब्बत पाने का चांस भी एक ही दफा मिलता है। ये चांस खो दिया ना, जिंदगी भर पछताना पड़ता है। खैर, तुम इस डिसीजन के लिए मैं फोर्स नहीं करूंगा और ना किसी को करने दूंगा, ठीक है? कौन आ गई?
एक मिनट। हेलो, राहील, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है? हाँ अमरी, इसमें मेरे शेयर्स हैं। वैसे अमरीन, अगर आज अम्मी होती तो उन्हें कितना अच्छा लगता। तुम जानते हो, अगर हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं होते, लेकिन हमारे दिलों में तो हमेशा मौजूद होते हैं ना। अम्मी यही है हमारे साथ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये देख के। अच्छा अमरीन, तुम आओ, मैं तुम्हें अपना ऑफिस भी दिखाता हूँ और हम साथ में लंच भी करते हैं। खिला दो, बहुत भूख लग रही है। आजा हुसैन। मैं हूँ रिदा। कैसी हो तुम फरिया? अंकल कैसे हैं? ठीक है, बैठो। हम बात नहीं कर रहे थे और तुम मुझसे नाराज थी, उसी रात डांट के साथ ही सब कुछ हुआ। मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकती। तुम चाहे जितनी भी गलतियां करो, तुमसे चाह के भी नाराज नहीं हो सकती। तुम कितनी अच्छी हो फरिया। वो ऐसा क्यों नहीं सोच सकता? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम मुझसे माफी मांग लो। लेकिन सॉरी तो उसे बोलना चाहिए ना। देखो रिदा, कभी कभार इंसान को अपनी अनाज साइड पे रख के खुद ही माफी मांग लेनी चाहिए। अगर वो सॉरी नहीं बोल रहा तो तुम बोल दो। मुश्किल है, सब कुछ खराब करके चला गया और डैड की जिंदगी भी अब मेरे साथ छोड़ी है। अंकल क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं इस रिश्ते को खत्म कर दो। चलो, जैसा अंकल को सही लगे। वैसे वो कैसे हैं, उनसे मिल सकते हैं? हाँ, वो घर पे आ जाओ। चलो। आप? अंदर आने को नहीं कहोगे? मैं माँ की जगह हूँ तुम्हारी, खाला लगती हूँ। जी जी, आइए प्लीज। जी कहिए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? मैं अम्बरीन से बात करने आई हूँ, उसी से बात करनी है। मैंने तुमसे कम और अम्बरीन से बहुत ज्यादतियां की। अच्छा, तो एहसास हो गया आपको?
तुम बिल्कुल महरीन की तरह हो, अंदर से मोम और बाहर से पत्थर की तरह सख्त। मुझे अमरीन से बात करनी है, अकेले में। पहले से तो दर्द बहुत बेहतर है जी। डिजीनेस तो होती है लेकिन वक्त तो लगेगा ना। ठीक है, मैं आ जाता हूँ हॉस्पिटल, आप ये चेंज करवा दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल भाई? लॉन्ग टाइम। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। आए बैठे। डैड आप लोग बैठे, मैं शौकी चाचा को कहती हूँ कि आप लोग के लिए कुछ ले आए। हाँ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आपकी तबीयत अब ठीक है? बेहतर है पहले से। अंकल अगर आप माइंड ना करें मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ बिल्कुल पूछें। इतनी जल्दी अलैदगी का फैसला क्या ठीक रहेगा? देखिए रिदा की अपनी लाइफ है और आपकी भी। बेटा मैं इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं बस इतना कहूंगी कि जितना आपने सुना है वैसी मिस अमरीन नहीं है, और इस बात की गवाही सिर्फ मैं नहीं पूरी दुनिया दे सकती है। आप थोड़ा इस बात पे गौर करें, पर ठंडे दिमाग के साथ। मुझे हॉस्पिटल जाना है, आप बैठो एंजॉय करो, और हाँ रिदा के साथ रहना। उसे आपके वक्त की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। एक फेवर मांग सकता हूँ आपसे? जी जरूर अंकल। फरिया, मैं चाहता हूँ आप किसी भी तरीके से अमरीन से जाकर मिलें, ये जानने की कोशिश करें कि आखिर वो सोच क्या रही है, उसे कोई शर्मिंदगी भी है या नहीं। जी अंकल, मैं उनसे जरूर मिलूंगी और उनसे पूछूंगी और फिर आपको बताऊंगी भी, और दुआ करूंगी कि उन पे लगे इल्जाम धुल जाए। आपको क्यों लगता है कि ये सिर्फ एक इल्जाम है? अफसोस की बात है अंकल कि आपको ये कहना चाहिए कि ये इल्जाम है। आपसे बेहतर मिस अमरीन को कौन जान सकता है? जो कुछ हुआ मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। दुख की बात है कि आप कंफ्यूज्ड हैं। आप थोड़ा सोचें इस बारे में, हो सकता है जो बात है वो आपको समझ आ जाए। देखो अमरीन, खाला जो बात आपसे कही नहीं जा रही है तो बेहतर है आप करें ही ना उसको। मेरे अंदर शायद माफी मांगने का सर्फ नहीं है। जो गुजर गया उसके लिए क्या माफी मांगनी है आपने? तुम्हारा दिल तो दरिया है, समंदर है, लेकिन मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। यही तो मसला है, मेरा दिल इतना बड़ा हो ही नहीं सका। खाला मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सहा है, बहुत कुछ सीखा है और बहुत हारी हूँ, और बहुत तजुर्बा भी हो गया है, और इस बात का भी कि जो बात इंसान के दिल में होती है उसे बस कर लेनी चाहिए, इतनी लंबी तमहीद नहीं माननी चाहिए। देखिए आपके दिल में जो भी बात है आप प्लीज मुझसे कर सकती हैं, वरना ऐसा ना हो कि आपका ये मुद्दा तमहीद के नजर हो जाए।
एक एहसान कर दो मुझ पे। मेरी सारी गलतियों को, मेरी ज्यादतियों को नजरअंदाज करके मेरी महरीन का हाथ मांगने आ जाओ। खाला, मुझे नहीं लगता कि महरीन इतनी आसानी से मानेगी। उसने जितना कुछ सहा है ना, वो हमें उतना ही इंतजार करवाएगी। मैं जानती हूँ इस वक्त वो अपने दिल की भी नहीं सुन रही, बहुत अड़ गई है। लेकिन शायद तुम मेरे घर चलकर आओ उसका रिश्ता मांगने के लिए, तो वो उसके दिल में रहम आ जाए और वो मान जाए। मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमेशा मेरा मान रखा है और आज भी। कह दिया आपने जो कहना था? हाँ, कह दिया। पूछोगे नहीं कि क्या कहा? मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आई हूं तुम्हारे लिए। कहो, तुम्हें कबूल है? शादी करोगे मेरी बेटी से? महरीन ने भेजा है आपको? नहीं, मैं खुद आई हूं। महरीन से ज्यादा मां का आना अहम नहीं तुम्हारे लिए। तुम्हारी मां की जगह हूं। मां की जगह रख के सोचोगे तो सारे गिले शिकवे दूर कर दोगे। रख दिए सारे गिले शिकवे एक तरफ। मुझे तुमसे बात करनी है। देखो, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम रिदा को घर वापस ले आओ। प्लीज अपनी जिंदगी खराब मत करो। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद ये कह रही हो तुम अम्मी?
देखो उसका असल मकसद था मुझे उस घर से निकालना और वो निकाल चुकी है। अब वो खुश होगी, तुम प्लीज अपना घर तो खराब मत करो। देखो वो खुश है या नहीं है मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो एक सेल्फिश लड़की है और मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। तो उसे इंसानों और चीज़ों के बीच डिफरेंस तक नहीं मालूम। हाँ लेकिन वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, वो तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ेगी। क्यों नहीं समझ आता है तुम्हें? नहीं चाहिए मोहब्बत उसकी मुझे, इनफैक्ट नफरत करता हूँ मैं उससे, उसकी मोहब्बत से भी। सैन बेटा, दुआ करो कि मेरे बेटे का घर बस जाए। इसे अकेला देखती हूँ ना तो बहुत परेशान होती। खाला आप एक काम करें, आप अपनी बहू को घर वापस ले आए। क्या करूं? उसने तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, हद कर दी है उससे। कैसे लेकर आऊं उससे? आप उससे कहें कि वो जैन से माफी मांग ले, क्या पता वो समझ जाए। बेटा तुम समझाओ ना उसे। खाला इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और प्लीज अब महरीन के जहेज के लिए आपको झंझट पालने की कोई जरूरत नहीं है। राहील के पास सब कुछ है। चले आए अंदर, आ जाए। राहील तुम खुश हो ना अभी तो? हाँ खुश हूँ, पर मुझे वो खुश नहीं लग रही थी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस जिंदगी से थोड़ी बदमजा हो गई है और कुछ नहीं। और जब इंसान इतना इंतजार करता है तो ऐसा हो जाता है। तुम देखना कुछ टाइम बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुमने क्या सोचा अपने बारे में? पता नहीं, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया है। देखो अगर वहां से जवाब आ गया तो मैं चली जाऊंगी, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। सब फैसले अकेले करोगी अमरीन? पता नहीं। कि फरार है अमरीन? राहील प्लीज इस टॉपिक पे बात मत करो तुम मुझसे। तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? छोड़ ही तो दिया, और क्या करूं मैं? ऐसे नहीं अमरीन, कानूनी तरीके से छोड़ो उसे और जान छुड़वाओ अपनी। किस किस्म के भाई हो? अपनी बहन का घर तोड़ रहे हो तुम मत तोड़ो, चली जाओ उसके पास। हरगिज नहीं, इस चीज की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। और जब बात मेरे किरदार की हो ना तो मेरे लिए उससे अहम चीज कोई नहीं है। और हाँ तुम शायद ठीक कह रहे हो, हमें इस रिश्ते को कानूनी तौर पर खत्म करना होगा। राहील तुम एक काम करो, तुम ना मेरे खुला के पेपर्स तैयार करवा लो। ये फैसला ठीक रहेगा तुम्हारा। लेकिन खुदा के लिए तब तक इस टॉपिक पे बात मत करना। तुम जब जब बात करते हो मेरा बस दिल बहुत घबराने शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि मैं खुद को पता नहीं। अमरीन, अमरीन तुम ठीक तो हो? अमरीन सर क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? राहील पता नहीं मेरे बहुत सर में दर्द हो रहा है। तुम उठो, हम डॉक्टर के पास। नहीं अमरीन मेरी बात। राहील मुझे लग रहा है कि कहीं एसिडिटी में हो गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, बिल्कुल ठीक हूँ। अमरीन मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि उठो, डॉक्टर के पास चलो। उठो उठो, आराम से उठो, आराम से। डैड आप यहाँ क्यों बैठे हैं? सब ठीक तो है? तुम्हें नहीं लगता रिदा कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था? और अगर मेरे जाने से कुछ होता ना, बहुत टाइम पहले सब कुछ ठीक हो चुका होता। तो लगता है कि अगर तुम चाहती तो सब कुछ ऐसा ही हो सकता है। लगता है आपको अभी भी मेरे खिलाफ कोई भड़का रहा है। कौन भड़काएगा? वो तो चली गई। साबिता आप अभी भी उसके साथ राब्ते में हो?
बेटा तुमने मुझे हैरान करना छोड़ा नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो आज को यहीं होती अपने घर। तो ले आए आप उसे। अगर आपका ज़मीर इजाजत देता है तो ले आए। मेरा ज़मीर? मैं कौन होता हूँ ज़मीर की बात करने में? मैं तो खुद सब कुछ बेज़मीरी में करती। जैसे कि ज़ैन से तुम्हारी शादी को कबूल कर, तुम्हारी इज्जत करने पे ज़ैन को इस घर लाकर रखना और फिर जब वो नाराज होकर के आता है तो उसे मनाकर वापस लेकर आना, ये सब बेज़मीरी नहीं थी तो और क्या था? यानी जो कुछ आपने मेरे लिए किया, मेरी खातिर किया, वो सारी बेज़मीरी की हरकतें थी, है ना? ले आए अपने वापस। जो कुछ होगा ना उसका नुकसान तो मुझे ही पहुंचना है। कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि अब मैं चाहे कितनी भी कोशिश की मैं कर लूँ वो वापस नहीं है। आप छोड़ दो उन्हें। छोड़ दूंगा। तुम छोड़ दोगी उसे? आप उन्हें छोड़ देंगे, मैं उसे छोड़ दूंगी। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो होगा उसके बारे में मैं सोचना नहीं चाहती। इतनी बार कहा है कि स्ट्रेस मत लिया करो। आखिर किस बात का स्ट्रेस है मुझे बताओ तो। पता नहीं तुम डॉक्टर की बातों को इतना सीरियस क्यों ले रहे हो। कमाल करती हो, इतनी गैर संजीदगी अपने बारे में। कोई गैर संजीदगी नहीं है राहील। समरीन मुझे बताओ कि क्या बात, तुमने प्रेशर महसूस किया था ना मेरी खुला वाली बात को लेकर? प्लीज राहील, क्या हम इस टॉपिक पे बात करना बंद नहीं कर सकते? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तुमसे। ओके हम नहीं करेंगे इस बारे में। तुम आराम करो, रिलैक्स। देखो बेटा, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी किसी अमीर घर की बहू बने, उसे कोई तंगी ना हो। मेरी भी यही ख्वाहिश है। आपकी क्या ख्वाहिश थी मैं अच्छे से जानती हूँ अम्मी। कोई माँ अपनी औलाद की दुश्मन नहीं होती बेटा। अच्छा वाकई? अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें और ज़ैन को जो सुख मिलेगा उसमें मेरा क्या फायदा? मैं तो तुम दोनों की खुशी में खुश होंगी ना। अच्छा क्या चाहती हैं आप हमें? बस तुम अपनी माँ पे शक न किया करो। जितना बुरा आपने अमरीन के साथ किया है ना, मैं तो ये सोचती हूँ कि उसका ज़ाला भी है या नहीं। अमरीन का ज़र्फ तुम दोनों से कहीं ज्यादा बड़ा है। उसने कभी मुझे ताना नहीं दिया और तुम दोनों हमेशा मुझे ताने देते हो। अमरीन को एक माँ के दिल से दुआ लेनी आती है, वो दुआ लेनी जानती है। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं।